नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज एक बड़ी ही हम गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। खासतौर से जो लोग हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, इनके लिए तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और शायद उनके मन में आता भी हो, भाई मैंने तो हवाई जहाज में आज तक एक बार भी यात्रा नहीं करी है, लेकिन जो यात्रा करते रहते होंगे लगातार, उनके लिए ये अनुभव कैसा होता होगा कि बादलों के बीच में से उनका हवाई जहाज गुजर रहा है और अचानक से एक बिजली हवाई जहाज पे गिरती है। अब बिजली की ताकत का कोई अंदाज लगाना आपको मुश्किल तो है ना। बिजली कितनी ताकतवर होती है तो हमें पता ही है। ऐसी हालत में उस प्लेन का क्या हाल होगा। और ऐसा भी नहीं कि प्लेन उड़ाना बंद कर दें। दुनिया भर में किसी भी समय आप ले लें, दुनिया भर में 100 जगह बिजली गिरती रहती है। 100 जगहों पर। जमीन पे हर बिजली नहीं आती, इसमें से 80% बिजली तो बादलों में ही रह जाती है। वैसे हम बता चुके हैं, बड़ा छोटे शब्दों में आपको दोबारा बता देते हैं कि बिजली बनती कैसे है। होता क्या है, रेत के कणों पर पानी की बूंदें संघनित हो जाती हैं। 1 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की दूरी पर ये संघनित बूंदें तैरती रहती हैं, जिन्हें हम बादल के नाम से जानते हैं। अब हवा में जब ये तैरती रहती हैं तो ये हवा में घर्षण भी होता रहता है इनसे। जैसे कंघा अफसर से घिसे सूखे बालों से, तो उसमें आ जाता है ना विद्युत आवेश। आप छोटे कागज के टुकड़े उस पर लगाओ तो खींचते हैं उसकी ओर। ऐसे ही इन पे भी आवेश आता है। ऊपर की ओर अधिकतर प्लस होता है और नीचे की ओर माइनस का आवेश होता है, धनात्मक ऋणात्मक। अब कोई बादल दूसरा चलाया जिसमें ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे से छुएंगे। छूते ही क्या होता है कि दोनों का आवेश एक दूसरे से मिलकर एक अत्यधिक ऊर्जा का क्षेत्र पैदा करता है, जिसे हम बिजली के नाम से जानते हैं। और ये बिजली बहुत तेजी से उस क्षेत्र में फैलती है और पूरी हवा को गर्म कर देती है। ये साधारण सा बिजली की बात आपको बतानी थी, वो बता दी। आप जो पृथ्वी पर बिजली गिरते देखते हैं किसी चीज पे, उस चीज को देखते हैं कैसे बर्बाद हो गई, बड़ी सी बिल्डिंग पे गिरी और बड़ी सी बिल्डिंग भी बिल्कुल ऐसे जैसे कागज। होता क्या है कि इस पे जब गिरी, अगर वो चीज सुचालक है बत्ती की, तो क्या होगा, उसका निचला हिस्सा तो जमीन से छू रहा है और ऊपरी हिस्सा उसका हवा में। यहाँ से जब इस पे बिजली गिरती है तो बिजली की जितनी ऊर्जा इस बिल्डिंग में, इस इमारत में जाती है, वो क्या होता है। तो अगर बिल्डिंग पे एक सुचालक, त्वरित चालक कहते हैं, लगा हुआ है, जो क्या करते हैं, बिजली को लेता है और जमीन में भेज देता है, जमीन से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सारी ऊर्जा उस स्थान पे पड़ती है और जितनी ऊर्जा उस पे पड़ती है उतनी उसे ध्वस्त करने के लिए काफी होती है, क्योंकि वो आगे को ऊर्जा कहीं भेजता नहीं है। उसी स्थान जहाँ पे बिजली गिरी उसे उतनी ऊर्जा को संभालना होता है, जिसे वो संभाल नहीं पाता। लेकिन अगर कुछ पास होनी हुई, कोई जैसे त्वरित चालक लगा हुआ, एक तार सा लगा होता है, ये सुचालक जो बत्ती जिसमें जा चुके और नीचे जाके ये जमीन के अंदर गया होता है, तो सारी की सारी ऊर्जा जो बत्ती की गिरने से आती है, बिजली गिरने से, वो जमीन के अंदर स्थानांतरित हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करें हवाई जहाज की। हवाई जहाज कैसे बच जाता है। दोस्तों, वापस अपने हवाई जहाज पे ही आ जाते हैं। छोटा सा हवाई जहाज बनाता हूँ आपकी बात, ताकि आप इसे समझ सकें। दोस्तों, इस हवाई जहाज पे जब बत्ती गिरती है तो पहली बात तो हवाई जहाज अब बहुत अच्छी तकनीक से बनाए जाते हैं। अगर हवाई जहाज लकड़ी का होता या प्लास्टिक का, फाइबर का, ऐसी चीज जिसमें से होकर विद्युत ऊर्जा नहीं गुजर सकती, तो हवाई जहाज उसी समय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आधा हिस्सा इधर गिरेगा, आधा हिस्सा इधर गिरेगा और हवाई जहाज नीचे पहुंच जाएगा। मगर हवाई जहाज पर बिजली गिरने से उसका दुर्घटना हुई है, ये हुआ है 1963 में। 1963 में एक हवाई जहाज पे बिजली गिरी थी। वो भी बिजली गिरने की वजह से नुकसान नहीं हुआ, बिजली गिरने की वजह से उसकी ऊर्जा से उसके ईंधन के टैंक में आग लग गई। बाहरी हिस्सा गर्म हुआ, ईंधन के टैंक में आग लग गई, जो उसकी बनावट की कमी थी, और उसकी वजह से वो हवाई जहाज नीचे गिर गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, तब भी ऐसा नहीं होता था। हवाई जहाज पे आप क्या समझते हैं, हवाई जहाज, हर हवाई जहाज पे करीब एक औसत के तौर पे
साल में एक बार बिजली गिरती है। और अगर वो ज्यादा उड़ता है तो सोचिए कि औसत है 1000 किलोमीटर पे एक बार बिजली गिरती है। हवाई जहाज का उड़ना नहीं रोक देंगे। मैंने कहा हर समय कहीं ना कहीं बिजली गिरती रहती, बादल हर समय ऊपर रहते, तो क्या हवाई जहाजों का उड़ना रोक दें? हवाई जहाज पूरी तरह से सुचालक धातु के बने होते हैं और जब इनके ऊपर बिजली गिरती है तो क्या होता है, इनके पूरे ऊपरी सतह पर फैलकर और फिर नीचे जाके वातावरण में चली जाती है। इस पे बिजली गिरती है, अच्छा खासा 2 लाख एम्पियर का इसके ऊपर विद्युत का प्रहार होता है, लेकिन चूंकि ये सुचालक है पूरी सतह, तो ये अपने अंदर नहीं लेती, बाहरी सतह पे फैलती है और बाहरी सतह पे फैल के वहीं की वहीं वातावरण में चली जाती है। यहाँ पृथ्वी की तरह कुछ ऐसा नहीं है कि ऊपरी सतह है और ऊपरी सतह पे फैली और लगेगी तो वो उसको तोड़ देगी। अगर वास्तव में ये विद्युत की कुचालक हो या विद्युत की सुचालक ना हो, ये मैंने बताया आपको, अगर हवाई जहाज लकड़ी का बना हो तो तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगा। मगर एल्युमिनियम, स्टील या किसी ऐसी चीज का बनाया जाता है, अच्छी धातु का, जो विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक हो। साथ में वो जो ईंधन टैंक वाली दुर्घटना हुई थी उससे वैज्ञानिकों ने बहुत सबक लिया और ईंधन टैंक वगैरह अलग से सील करके रखे जाते हैं ऐसे पदार्थों से कि कितनी भी तेज बिजली गिर जाए इनके ईंधन टैंक पे जरा भी असर ना आए। इसलिए हवाई जहाज में जब आप अगली बार बैठें और आप बादलों के बीच से गुजर रहे हो तो कितनी भी बिजली गिर रही हो उसका आप बस आनंद लीजिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके हवाई जहाज पे बिजली गिर भी गई तो आपको पता भी नहीं लगेगा। हवाई जहाज के अंदर बैठे व्यक्ति को तो पता भी नहीं लगता। हवाई जहाज का जो स्टाफ चला रहा होता है ना, उसे थोड़ा सा पता लगता है, क्योंकि वहां पे जितने मशीनें लगी होती हैं वो थोड़ा सा संकेत देती हैं कि हवाई जहाज किसी ऐसी चीज की चपेट में आया है। बस थोड़ा सा संकेत देती हैं, वो समझ जाते हैं बिजली गिरी है हवाई जहाज पे और हवाई जहाज वो उड़ाते रहते हैं, आपको बताते भी नहीं। लेकिन आप भी निश्चिंत रहिए क्योंकि आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। और आप उम्मीदें समझ गए होंगे कि हवाई जहाज पे बिजली गिरती है तो कितना नुकसान होता है। इसके अंत में आपको एक चीज और बता दूं, बहुत ही मजेदार चीज। हवा में उड़ते हवाई जहाज को इतनी चिंता बत्ती गिरने की नहीं होती जितनी जमीन पे खड़े हवाई जहाज को होती है। जी हाँ, जमीन पे खड़ा हुआ हवाई जहाज अच्छा खासा ऊंचा होता है और अगर उस पे बिजली गिर गई तो अब की बार बिजली कहीं ना कहीं जाएगी। तो पूरे हवाई जहाज तो सुचालक है, होके पहियों से होते हुए, तो वहां पे हवाई जहाज का ध्वंस हो सकता है। इसलिए जमीन पे खड़े हवाई जहाज के लिए अलग सुरक्षा होती है बिजली से। हवा में उड़ते के लिए तो सुरक्षा है वो तो उसी धातु से हो जाती है, लेकिन जमीन पे खड़े हुए हवाई जहाज पे बिजली गिरना हवा में उड़ते हवाई जहाज से ज्यादा खतरनाक, कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, ऐसे रोचक तथ्य बताते रहेंगे हमारे चैनल जिज्ञासा पर। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। नमस्कार।